एक परमात्म तत्व ही ऐसा है जिसको जो चाहे उसको वह मिल जाए। धन संपत्ति वैभव मान आदर निरोगता आदि जो चाहे उसको ये मिल जाए, यह नियम नहीं है। ये धन संपत्ति आदि सबको नहीं मिल सकते, मिलेंगे तो बहुत थोड़े मिलेंगे, एक समान नहीं मिलेंगे। परंतु परमात्म तत्व सबको मिलेगा, एक समान मिलेगा और जो चाहे उसको मिलेगा, क्योंकि उसका सबके साथ घनिष्ठ संबंध है। जीव परमात्मा का साक्षात अंश है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ममैव वांसो जीव लोके, श्रीमद् भगवद गीता में। इसलिए उसका परमात्मा पर पूरा हक लगता है। जैसे माँ पर सब बालकों का हक लगता है, सब बालक अपनी माँ की गोद में जा सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा सबके माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वे सदा से ही सबके माता पिता हैं और सदा ही रहेंगे। इसलिए उनकी प्राप्ति में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, ना ही अनाधिकारी है, ना निर्बल है। अतः किसी को भी परमात्म तत्व से हताश होने की किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं। कितनी विलक्षण बात है कि हमने जो पुस्तकों में पढ़ा सुना और विचार किया, उससे हमारे भीतर यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि किसी वस्तु अवस्था परिस्थिति घटना क्रिया आदि की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनके सदुपयोग की महिमा है। हमारी कैसी ही बुद्धि हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी ही अवस्था हो, कैसा ही संयोग हो, उसी का ठीक तरह से सदुपयोग किया जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। कारण कि मनुष्य जन्म मिला ही इसके लिए है। बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, तो क्या भगवान की कृपा निष्फल होगी? भगवान की कृपा कभी भी निष्फल नहीं होती। हाँ, इतनी बात है कि भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता का वह चाहे जो उपयोग कर सकता है, चाहे इसका सदुपयोग करके परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले, और चाहे इसका दुरुपयोग करके 84 लाख योनियों में अथवा नरकों में चला जाए। वास्तव में यह स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए ही दी है। अतः मनुष्य क्या करे, उसके भीतर इस बात की लगन लग जाए कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो। रामायण में आया है, भगवान का एक स्वभाव है कि जिसका एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं है, वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाकर कहा, मामेकम शरणम व्रजम, तेरे से और कुछ ना हो तो एक मेरी शरण में आ जा। मामेकम का अर्थ यह नहीं कि भगवान 5-7 हैं और उनमें से एक की शरण आ जा, प्रत्युत इसका अर्थ है अनन्य शरण। अर्जुन ने कहा था कि मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, धर्म समूह चेता, तो भगवान कहते हैं कि तेरे को धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं, तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। अतः हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। संसार की कोई वस्तु कोई प्राणी मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान के शरण हो जाए। यहाँ एक बात समझने की है कि संसार के लोग यानी कि माता पिता स्त्री पुत्र आदि आपसे न्याय युक्त आशा रखते हैं और आप उसको पूरी कर सकते हो, तो वह उनकी आशा आप पूरी कर दो, अर्थात उनकी सेवा कर दो। केवल सेवा करने के लिए ही मात्र संसार के साथ संबंध रखो, संसार से लेने के लिए संबंध मत रखो, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है और आप स्थायी हैं। अतः संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए जितने आपके संबंधी या कुटुंबी कहलाते हैं, वे चाहे शरीर के नाते हों, चाहे देश के नाते हों, चाहे और किसी नाते हों, उनकी सेवा कर दो। कारण कि आपके पास जो वस्तुएं हैं वे उनकी हैं, उनके हक की हैं, उनका हक उनको दे दो। उनसे लेने की इच्छा रखोगे तो आप पर उनका ऋण हो जाएगा। ऋण होने से मुक्ति नहीं होगी, यानी कि कल्याण नहीं होगा। उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। अतः संसार के साथ संबंध केवल उसकी सेवा के लिए ही रखना है, अपने लिए नहीं। सेवा के लिए संबंध रखोगे तो सब राजी हो जाएंगे। कुटुंबी नाराज तभी होते हैं जब उनसे हम कुछ लेना चाहते हैं। अगर उन पर अपना हक न मानकर केवल उनकी सेवा ही करना चाहोगे तो कोई नाराज नहीं होगा। अतः संसार में रहने का बढ़िया तरीका भी यही है और मुक्त होने का तरीका भी यही है। दोनों हाथों में लड्डू हैं, अर्थात संसार भी राजी हो जाए और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए, जिससे आपका
कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार अगर आप सेवा करेंगे तो निश्चित अगर आप राधा नाम का जप करते हैं तो बहुत जल्दी किशोरी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। जो भाव आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है, अगर इसको आप पकड़ते हैं, इसी प्रकार संसार में लोगों से अपना संबंध रखते हैं, अपने कुटुंबियों से संबंध रखते हैं और इसी प्रकार सेवा करते हैं तो निश्चित ही श्री जी की कृपा से आपको परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि महापुरुषों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।